और उसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें अंकित किया गया कि ये विदेशियों के द्वारा निर्मित फर्म थी और ये प्रॉपर्टी अब परित्यक्त है और स्वामित्व विहीन है। इसके संबंध में आज, जबकि ऐसा नहीं है, इसके संबंध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उस नोटिस के संबंध में अपना ऑब्जेक्शन सबमिट किया। और इसमें कोई भी विदेशी नागरिक या ब्रिटिश मूल का कोई भी नागरिक पार्टनर नहीं रहा। और प्लाईवुड प्रोडक्ट का उसका स्वामित्व माना गया, उसमें किसी भी विदेशी पार्टनर का कोई भी स्वामित्व नहीं माना गया। उसके संबंध में जो टैक्स काटा गया, इनकम टैक्स काटा गया, उसके संबंध में एक सर्टिफिकेट हमको मिला। शासन और प्रशासन को और राजस्व प्रशासन को सही जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण, उनको गुमराह किए जाने के कारण इसमें जो है गलत प्रकार से नोटिस तहसीलदार द्वारा भी जारी की गई। धारा 80 के अंतर्गत और नियम साहब को गुमराह करके धारा 54 में नोटिस प्रेषित कराई गई। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. और सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री को अधिग्रहित करने को लेकर प्रशासन ने एक नोटिस जारी की थी और आज बाकायदा दावा पेश कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उस पार्टी के वकील मनोज श्रीवास्तव, जिन्होंने दावा पेश किया है। पूरा मामला क्या है, सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री का जो नोटिस आई है उसमें प्रशासन की ओर से क्या कहा गया था? जी, प्रशासन की ओर से प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर को धारा 54 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत एक नोटिस जारी की गई और उसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें अंकित किया गया कि ये विदेशियों के द्वारा निर्मित फर्म थी और ये प्रॉपर्टी अब परित्यक्त है और स्वामित्व विहीन है। इसके संबंध में आज, जबकि ऐसा नहीं है, इसके संबंध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उस नोटिस के संबंध में अपना ऑब्जेक्शन सबमिट किया। और उसमें मामला ये है कि 1939 में भारतीय पार्टनर मोहम्मद इस्माइल और रामपत्र सिंघानिया, विजय पत सिंघानिया और हरिकृष्ण सिंघानिया व मिस्टर हेनरी थॉमसन ने मिल करके इस प्लाईवुड प्रोडक्ट का निर्माण किया था। प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म का जो निर्माण किया, इसको 1939 में फर्म्स कार्यालय के द्वारा पंजीकृत करवाया गया। फर्म्स कार्यालय द्वारा पंजीकृत कराने के बाद में समय समय पर इसमें जो भी परिवर्तन होते रहे, उसके आधार पर नई पार्टनरशिप डीड तैयार होती रही और जो फर्म्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उसको सूचना दी जाती रही। 1985 में इसमें सीमा जफरुल्ला और मिस्टर अरफानुल्लाह, वो भी इंडियन पार्टनर्स इसमें शामिल हुए। इसके साथ साथ 11/6/1998 को हेनरी थॉमसन ने अपने परिवार सहित इस फर्म से अपनी पार्टनरशिप के 100% शेयर जो है सीमा जफरुल्ला वगैरह, अरफानुल्ला वगैरह को विक्रय करके उन्होंने अपनी पार्टनरशिप छोड़ दी और 1985 से ये फर्म भारतीय पार्टनर्स की फर्म हुई। इसमें 100% शेयर भारतीय पार्टनर्स के हुए। अच्छा, जो नोटिस है उसमें ये कहा गया था कि इसके मालिक विदेशी हैं और लेकिन इसमें जो पार्टनरशिप है आपके मुताबिक वो भारतीय है। जी, इसमें 1985 से पार्टनरशिप जब वो चेंज हुई, 11/6/98 को हेनरी थॉमसन ने अपने परिवार सहित इस फर्म से रिटायरमेंट ले लिया था। उन्होंने अपने 100% शेयर इंडियन पार्टनर्स को अपने विक्रय कर दिए थे। उसके आधार पर सीमा जफरुल्ला और मिस्टर अरफानुल्लाह इस फर्म के 100% जो है पार्टनर हुए और इसमें कोई भी विदेशी नागरिक या ब्रिटिश मूल का कोई भी नागरिक पार्टनर नहीं रहा। तो अब इसका मतलब अब ये कोर्ट में आपने जो दाखिल किया है तो इसकी कोई डेट भी मुकर्रर की गई होगी अगली सुनवाई के लिए? जी, इसके साथ साथ हमने डेट तो मुकर्रर हुई है। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जो ये प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म है, इसके साथ साथ सीमा जफरुल्ला वगैरह द्वारा इनकी जब पार्टनरशिप खत्म हुई, इसके संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी सूचित किया गया।
मिस्टर हेनरी थॉमसन के रिटायरमेंट के बाद, उनकी फैमिली के रिटायरमेंट के बाद इस फर्म से, और उसके बाद में इसमें सन 2000 में मिस्टर अरफानुल्लाह ने भी अपना शेयर छोड़ दिया था। और इसमें साथ में उस समय सीमा जफरुल्लाह, आबिद जफ़र और आदिल जफ़र इसके 100% पार्टनर हुए। और 1 अक्टूबर सन 2000 को इसमें ये फर्म 100% पार्टनरशिप के आधार पे सीमा जफरुल्लाह, आबिद जफ़र और आदिल जफ़र के पार्टनरशिप में कार्य करने लगी। उसके बाद में इसके संबंध में अन्य माननीय न्यायालयों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के माननीय न्यायालयों में और माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मुकदमे चले, लैंड एक्विजिशन के मामले चले कि हमारी जो प्लाईवुड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रोड चौड़ीकरण में अधिग्रहित की गई थी, उसके संबंध में मामले चले। उसमें प्लाईवुड प्रोडक्ट को उस प्रॉपर्टी का स्वामी माना गया और उसमें सीमा जफरुल्लाह, आबिद जफ़र और आदिल जफ़र की पार्टनरशिप मानी गई है और प्लाईवुड प्रोडक्ट का उसका स्वामित्व माना गया। उसमें किसी भी विदेशी पार्टनर का कोई भी स्वामित्व नहीं माना गया। इसके साथ साथ जो भारत सरकार की तरफ से जो रोड चौड़ीकरण का मुआवजा दिया गया, उसके संबंध में भूमि अध्यापित अधिकारी लखनऊ की ओर से प्लाईवुड प्रोडक्ट के नाम से टीडीएस सर्टिफिकेट एक हमको दिया गया, जिसके आधार पर जो कंपनसेशन प्लाईवुड प्रोडक्ट को मिला था, प्लाईवुड प्रोडक्ट मीन्स सीमा जफरुल्लाह और आदिल जफ़र और आबिद जफ़र को जो प्लाईवुड प्रोडक्ट की तरफ से जो भी मुआवजा मिला, उसके संबंध में जो टैक्स काटा गया, इनकम टैक्स काटा गया, उसके संबंध में एक सर्टिफिकेट हमको मिला। उसके बाद में जो भी इनकम टैक्स वगैरह है, प्लाईवुड प्रोडक्ट की तरफ से आदिल जफ़र, आबिद जफ़र और सीमा जफरुल्लाह की तरफ से बराबर जमा किया जा रहा है। उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें भी सन 1939 से फर्म संचालित होने का उसका जिक्र है। और साथ ही साथ जो अन्य रेटें वगैरह हुई हैं उनमें भी स्वामित्व भारतीय, जो भी रेटें हुई, मुकदमे चले, उनमें भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से इस प्लाईवुड प्रोडक्ट का पार्टनर सीमा जफरुल्लाह, आबिद जफ़र और आदिल जफ़र को माना गया है। जब ये सारे ग्राउंड थे वकील साहब, तो उसके बाद जो नगर पालिका की एक आख्या आती है, आख्या के आधार पर नोटिस जारी होती है जिलाधिकारी की ओर से, तो ये सारे ग्राउंड थे, क्या इन ग्राउंडों को दरकिनार किया गया? ये कहा गया, उस नोटिस में आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है सीधे तौर पर कि ये संपत्ति सीधे तौर पर विदेशी थी, वो लोग अब नहीं हैं, वो सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि उन्होंने नोटिस जारी करके ये मांगा है पक्ष कि कोई अगर इसका मालिकाना हक है किसी का तो आए हमारे कोर्ट में। जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्लाईवुड प्रोडक्ट की ज़मीन छावनी गोराबारिक में भी है। छावनी गोराबारिक में ज़मीन जो है वो नानजेड़े की है। नानजेड़े की ज़मीन का मतलब ये होता है कि नान जमींदारी एबोलिशन, जहाँ पर जमींदारी विनाश नहीं हुआ, वहाँ पर जो छावनी गोराबारिक की हमारी ज़मीन है, उसके संबंध में जो पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब सन 1946 में भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल की ओर से वार डिपार्टमेंट के उस समय के सेक्रेटरी द्वारा भारत सरकार की ओर से, तत्कालीन भारत सरकार की ओर से प्लाईवुड प्रोडक्ट द्वारा पार्टनर मोहम्मद इस्माइल के नाम से प्लाईवुड प्रोडक्ट को बैनामा किया गया था। उसमें राजस्व अभिलेखों की संबंधित राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश उसमें प्लाईवुड प्रोडक्ट द्वारा हेनरी थॉमसन अंकित चला आ रहा है और शासन और प्रशासन को और राजस्व प्रशासन को सही जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण, उनको गुमराह किए जाने के कारण इसमें जो है गलत प्रकार से नोटिस तहसीलदार द्वारा भी जारी की गई धारा 80 के अंतर्गत, और डीएम साहब को गुमराह करके धारा 54 में नोटिस प्रेषित कराई गई है। बिल्कुल, तो जो नोटिसें हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं वकील साहब, और इसको लेकर के बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। हालांकि उसमें दिया हुआ है गाटा संख्या कितनी है, निकलने के बाद कितनी है। अगर बीघों में बात करें और हेक्टेयर में बात करें तो प्लाईवुड फैक्ट्री जो है वो कितने एरिया है उसका, जी जी, तो देखिए प्लाईवुड फैक्ट्री को लेकर अब दावा पेश हो गया है मालिकाना हक को लेकर के, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नोटिस जारी की थी और उसमें अब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो दस्तावेज हैं उनको देखा जाएगा, खंगाला जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट से क्या कुछ आता है आगे चलकर ये भी देखना रहेगा। लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कितना एरिया है इसका प्लाईवुड फैक्ट्री का। जी, हुसैनगंज में ग्राम हुसैनगंज में प्लाईवुड प्रोडक्ट का लगभग 72 बीघे ज़मीन है और छावनी उसी से लगी हुई ग्राम छावनी गोराबारिक में प्लाईवुड प्रोडक्ट की लगभग 48 बीघे ज़मीन है और शहर से लगी हुई है।
और प्लाईवुड प्रोडक्ट के स्वामित्व में है। और सीमा जफरुल्ला, आबिद जफ़र और आदिल जफ़र उस फर्म के पार्टनर हैं। 100% पार्ट जो प्लाईवुड प्रोडक्ट है वर्तमान समय में 1998 से 100% इंडियन पार्टनरशिप में चल रही है। किसी भी विदेशी व्यक्ति से इसका कोई मतलब नहीं है। और जब ये और जो प्लाईवुड प्रोडक्ट है, ये हमारी प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म स्वामित्व विहीन नहीं है और प्लाईवुड प्रोडक्ट इस सारी संपत्ति की स्वामी है। तो देखिए ये दावा पेश कर दिया गया है और ये जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट से अब अगली जो सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना लाजमी रहेगा। और फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री जिसको लेकर हाल ही में जिलाधिकारी की जो नोटिस थी उस पर ये पहला दावा पेश किया गया है। तो अब आगे चल करके ये कौन सी करवट लेगा, नया मोड़ क्या लेता है, ये देखना लाजमी रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।